चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी विक्रांत मक्कड़ जी से, जन सेवक क्रांति पार्टी से सह संस्थापक व महासचिव। विक्रांत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार मनप्रीत जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका पूरी वायरस टीम। क्या कहेंगे सर, नगर निगम को जो है राजनीति प्रभावित कर रही है या राजनीति को नगर निगम? मनप्रीत जी, आपका जो आज का टॉपिक है और ये जो आपका सवाल है, मैं आंसर देने से पहले, क्योंकि मैं बहुत देर से वहां बैठा था, कुछ सत्ता पक्ष के लोग आए, कुछ विपक्ष के लोग आए, सबने बातें रखी, तो उनको सुन के 2 लाइन पहले बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जी जरूर। एक हमारा ना बहुत पुराना एक संगीत गीत है, पर्दा है पर्दा, जी सबने सुना होगा। उसी तर्ज पे मैं ये 2 लाइन बोलना चाहूंगा। वैसे यहाँ के लिए नहीं थी वो 2 लाइन, पर इतने सारे लोगों से बहुत कुछ सुना ना, तो अब बनती है यहाँ। जी। धोखा हाँ धोखा देना है फिर से, मौका हाँ मौका अपने लिए लेना है फिर से। तो ये काम करा उस साहब ने जो यहाँ से वॉकआउट कर गए, और सब चाहते थे कि इनकी बात सुने। जैसा अभी टावर साहब ने बताया, 30,000 करोड़ गुड़गांव में लगे। कोई बात नहीं, अगले 10 मिनट में उसका हिसाब की बात करते हैं। आपका सवाल है, गुरुग्राम 15 जो साल निगम के निकले हैं वो बेमिसाल, लेकिन इतनी सारी जो बातें हुई यहाँ, वो नगर निगम की कम, शायद मुझे लगा गुरुग्राम विधानसभा की ज्यादा हुई। जी। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल तक लिमिटेड रहूं। 15 साल नगर निगम बेमिसाल। राजनीति या नगर निगम, दोनों में से कौन एक दूसरे को प्रभावित? देखिए, नगर निगम चलाए जाते हैं अधिकारी, जी, कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, सबसे उनको अपॉइंट ट्रांसफर करते हैं राजनेता, तो राजनीति के बिना निगम नहीं चल सकता। शायद बड़ा सिंपल सवाल है ये कि बिना राजनीति के कोई चीज नहीं होती, निगम तो हो ही नहीं सकता। यहाँ अपॉइंटमेंट्स अधिकारियों की अगर राजनीति से होती है, और हमने तो ये भी सुना है बिना पैसों के अपॉइंटमेंट्स भी नहीं होती, तो राजनीति से दूर नहीं है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें कि 15 साल हो चुके हैं निगम को, और आज की डेट में क्या स्थिति देखते हैं डेवलपमेंट की आप? अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखिए अगर डेवलपमेंट की या नॉन डेवलपमेंट की बात करें तो समय कम पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा उस पर विचार विमर्श करते हुए, लेकिन फिर भी कुछ बातों में अपनी बात रखना चाहूंगा, कुछ शब्दों में। अगर हम पुराने गुरुग्राम की बात करते हैं, पटेल नगर और उसके साथ में शीतला कॉलोनी, अशोक विहार फेज 1, 2, 3, ओल्ड पालम विहार, सूरत नगर तक, ये जो बेल्ट है, कहा जाता है, जैसे भी साहब बता रहे थे, क्योंकि बीजेपी वालों को शायद लगता है एकदम से ना बहुत सारी पॉपुलेशन आ गई गुड़गांव में, और वो चैलेंज बन गया उनके लिए। तो मैं सबके समक्ष एक बात रखना चाहूंगा, अगर गूगल करोगे, साहब थोड़ी सी पढ़ाई करोगे, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन वर्ल्ड अगर टाइप करोगे तो रैंक 1 पे न्यूयॉर्क आता है, और उसी को मोस्ट डेवलप्ड सिटी। रैंक 2 पे टोक्यो आता है, फिर डेवलप्ड है। तो आप पॉपुलेशन शब्द से ना भागो मत, भटकाओ मत, भ्रम मत फैलाओ। अब बात आती है इन जो मैं इस बेल्ट की बात कर रहा था जी, इस बेल्ट में ये बेल्ट एकदम से बन गई, बहुत सारे लोग आए यहाँ बस गए, उन्हीं की लैंग्वेज में बात बता रहा हूँ। ऐसी जगहें नहीं बनाई गई जहाँ डिस्पेंसरी बनाए जा सके, जहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया जा सके, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी बनाया जा सके जी। तो ये हाईली, जिसे मैं कहूँगा अनप्लैन्ड है। आप मिलेनियम सिटी बोलते हैं और अनप्लैन्ड काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब फंस गए, अब सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है। और जैसा अभी बताया था हमारे साथ ने जो पहले आए थे कि हमारा ना मूलभूत सुविधाएं मिलना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमें उसी में उलझा रखा है। हमें पानी मिल जाए, सड़क मिल जाए, बिजली मिल जाए, ड्रेनेज ठीक हो, ये चीजें ना मांगनी नहीं है, इसके ज्ञापन नहीं देने, ये सब हम गलत काम में लगे हुए हैं। ये तो हमें मिलनी ही चाहिए, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट बताता है कि हमारी लाइफ में इन चीजों की आवश्यकता है, ये सरकार का काम है, कर्तव्य है, उसे हमें देना चाहिए। इसके बाद की डेवलपमेंट के लिए हमें जाना चाहिए, दरवाजे खटखटाने चाहिए, ज्ञापन देने चाहिए, चिल्लाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, लेकिन हम इस चीज में उलझे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को उनको याद दिलाने के लिए। तो ये सबसे पहले हमारे ही राइट्स का हनन हो रहा है, जो कि फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, देखिए ये ना आपने गलत शब्द यूज कर दिया, भ्रष्टाचार, इस पे शायद मैं सबसे ज्यादा समय ले लूंगा। अब बात नगर निगम की होती है तो हरियाणा में ना 10 निगम है, सबकी नॉलेज में होगा। अब उस 10 कॉर्पोरेशन में मैं 2-3 का एग्जांपल लेता हूँ, फिर गुड़गांव पे आऊंगा। पंचकुला की बात करें, आपने देखा होगा पंचकुला बहुत ही नजदीक है इसकी हरियाणा की राजधानी में। पंचकुला में निदेशालय से एक
स्टेटमेंट आती है कि कूड़ा निस्तारण के लिए एक टेंडर दिया जाए 48 घंटे के अंदर, बिना ही टेंडरिंग फॉलो करे 38 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? एंटी करप्शन ब्यूरो आता है, कहता है ये आउट ऑफ फ्लाउटिंग ऑफ टेंडर राइट्स है जी। ये गलत है, भ्रष्टाचार है, गलत हुआ तो निगम भ्रष्टाचार में। दूसरा एग्जांपल फरीदाबाद, आपकी भारत सरकार की एक एजेंसी है सीएजी, वो ये कहती है कि हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद का ऑडिट करा जी, जिसमें हमने ये पाया 180 करोड़ के टेंडर आपने बिना टेंडरिंग को मद्देनजर रखते हुए 5-5 करोड़ या 5-5 करोड़ से कम के भाग करके उसको फटाफट एक ही कॉन्ट्रैक्टर को बांट दिए और उसके बाद भी काम नहीं चेक करा, पेमेंट्स भी कर दी। तो सीएजी कहती है ये बहुत बड़ा घोटाला है, 200 करोड़ का। 2015 में उजागर हो गया था ये। आज 8 साल हो गए, भारत सरकार की बात नहीं कर रहा, हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ, हमारे सबके प्रिय खट्टर साहब की बात कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं। अब हम बात करते हैं निगम की। अब लाइन समझिए, 15 साल बेमिसाल निगम के, हाउस चले 2, 3 चलने चाहिए थे 15 साल में, हम चौथे की बात कर रहे होने चाहिए। लेकिन आज सारा गुड़गांव जो कैंडिडेट्स हैं, जो लड़ना चाहते हैं, परेशान है कि तीसरा हाउस शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब वार्डबंदी होगी। तो पहले तो यही राजनीति प्रभावित कर रही है और सबको भ्रम लगाए हुए है। अब इसमें क्या भ्रष्टाचार है गुड़गांव निगम में, आप देखिए, जैसा हम ये हमारे अध्यक्ष अंकित जी भी बैठे थे, उन्होंने एक बात रखी थी एडवर्टाइजमेंट की, आपके चैनल ने भी दिखाई। 2015 में हरियाणा लोकायुक्त ने एसआईटी बनाई और बोला 180 करोड़ अनपेड है एडवर्टाइजमेंट के नाम से हरियाणा निगम में। साहब वॉकआउट करके चले गए, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उनके पास भी एक कागज आया था कि ये क्यों नहीं आए, इकट्ठा करो। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाटर एटीएम्स 200 करोड़ रुपए निगम के खराब हो गए जी। चंडीगढ़ से एक पैराशूट बनकर के कंपनी आई, वाटर एटीएम लगाए, एटीएम भी गायब हो गए, कंपनी भी गायब हो गई। आप अभी हमारे अंकित जी ने भी लाइन ये बोली थी, मैं रिपीट करूंगा, वेंडर कार्ड्स लगे, वेंडर्स हुए हैं, कार्ड्स नहीं है, फिर एक और भ्रष्टाचार। तो ऐसे अगर हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे ना तो बहुत सारे हैं। इसलिए मैंने जब अपनी बात शुरू की थी तो मैंने ये कहा था, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे समझ में ये आ रहा है, धोखा हाँ धोखा देना है फिर से, अपना हाँ अपना मौका लेना है फिर से। तो ये सिर्फ ये चाहते हैं हमें मौका मिलता रहे। एक साहब है पंजाबी बिरादरी महासंगठन के, वो कहते हैं मैं अध्यक्ष हूँ गुरुग्राम का। एक पीछे कॉन्क्लेव में गए थे वो, जब वहाँ जो होस्ट थे उन्होंने उनसे सवाल पूछा, गुरुग्राम मेयर का पद अगर आपको मिले तो आप कैसे काम करेंगे? तो उन्होंने शुरुआत की, आपका चैनल भी सुंदर, आप भी सुंदर, आपका सवाल भी सुंदर। तो बिल्कुल सुंदर है। मैं बात पे आना चाहूंगा, उनकी बात कितनी सुंदर थी। उन्होंने कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे सीएम साहब को ना वरदान है, किस चीज का? विजयी भव, ये शब्द थे। आप कहोगे तो मैं वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा। साहब अहंकार में मत जियो। विजयी भव क्या होता है? क्या आप सिर्फ विजयी भव पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि कैसे भी करके टिकट मिल जाए? आज हम सबको पता है, अखबार में भी आया था, 40-40 लोग जाकर के आवेदन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं हमें टिकट दे दो, क्योंकि उन्होंने बताया है सबको विजयी भव का हमारे पास आशीर्वाद है, ऐसा वरदान है। वरदान तो अजर अमर होने का, रावण का भी नहीं बचा था जी। तो सोल्यूशन सब चीज का है। इंपॉर्टेंट ये आप अहंकार की जिंदगी मत जियो, क्योंकि जरूरी है, ये जनता सब जानती है। आपको समय मिलता है, आप जनहित के लिए काम करें। राजनीति की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो यही है, आप कुछ भी करें, कैसी भी नीति बनाएं, वो जनहित के लिए हो। जब तक हम सब ये नहीं समझेंगे हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, सब कुछ नहीं रहता। और समस्याओं की अगर हम बात करें विक्रांत जी, तो किस तरीके से जो है समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे? क्या कुछ दिमाग में है कि अभी क्या है इसका ये समाधान हो सकता है बट कोई कर नहीं रहा? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो निगम के काम होते हैं, उसमें सबसे जरूरी जो एक मैं कहूँगा जो सबसे महत्व काम है वो सफाई का जी। सफाई का टेंडर आपने 2017 में इको ग्रीन कंपनी को अलॉट करा। माइकल सैनिक जी ने तो पीएचडी कर दी इस पे, पर मुझे समझ कम आई बात। 2017 में आपने टेंडर करा सीधा 23 साल के लिए जी। एक वो कंपनी जो नई नई बनी, क्रेडिबिलिटी का मुझे पता नहीं, कैसे टेंडरिंग उसने दी, कैसे पास हुई, कैसे मिल गया, उसकी गुनाह में नहीं जाऊंगा, लेकिन सीधा 23 साल है। उसके बाद भी आपके साथ सारे पार्षद इकट्ठे होते हैं और कहते हैं सीएम साहब से, साहब इससे नहीं हो रहा, इसका कैंसिल कर दो, साहब इससे नहीं हो रहा, कैंसिल कर दो। मुझे एक बात बताओ, आपके पार्षद आपको कह रहे हैं इनसे नहीं हो रहा, कैंसिल कर दो, आपको किससे सुनना है? ये किसका दबाव है? या क्या मजबूरी है उसको चलाए रखना, और 23 साल के लिए? तो देखिए, आप सबसे पहले जरूरी है
आप जब आपके चुने हुए नेता आपकी पार्टी के कह रहे हैं भाई साहब ये नहीं कर पाएगी जी। तो सोल्यूशन आप कैसे खोजेंगे? आप तो खुद ही अंधेरे में ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी हमारे साथ बात करने के लिए।